the session. In today's session, I will take up the application of determinant. एप्लीकेशन डिटरमिनेंट में बेटा जैसे हमारे कोर्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल है, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते आए हैं, बट डिटरमिनेंट से कैसे निकालेंगे, वी विल लर्न टू ट्राई दैट कंसेप्ट। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स देखेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे, और उसके बेस पे जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे, और अलॉन्ग विद कुछ हॉट क्वेश्चन की बात करेंगे। मेरे साथ आज ट्यूटोरियल में रहेंगे विद्यासागर मलिक सर और तरुण सर, राइट? तो लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट फर्स्ट। ओके, आर यू रेडी बेटा? स्टार्ट करते हैं। टिल 10th क्लास यू नो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अगर वर्टिसेस दी हो तो आपको पता है बेटा कैसे एरिया निकालते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 then x3 y1 minus y2। पढ़ा हुआ है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हाउ कैन वी यूज दिस फॉर्मूला इन 12th क्लास यूजिंग डिटरमिनेंट्स? कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिएगा बेटा, इस चैप्टर में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो 1-1-2 मार्क्स के आएंगे, छोटे क्वेश्चंस आएंगे। तो इस कंसेप्ट पे जरूर इस बार क्वेश्चन बन सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल पे, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा। एनसीईआरटी में पूरी एक एक्सरसाइज दे रखी है इस पे, तो आई विल डिस्कस ऑल दोस क्वेश्चन इन डिटेल विद यू। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। ये 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, बहुत इजी है, आपने याद करने का भी मेथड सीखा हुआ, बट हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। 11th क्लास में भी आपने इसको लगाया था 2D के अंदर। How can we use this formula in determinants? Started. We know that this is the formula for area of a triangle, right? ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैं बेटा क्या करूंगा, स्टार्ट करने से पहले मेरा एम है इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना। मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करना सिखा रहा हूँ, इवन दो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ सकता प्रूफ, बट हम ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहे हैं एक फॉर्म को दूसरे में, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला हम डिटरमिनेंट में कैसे लाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा। माइनस कॉमन लूंगा तो y3 बिकम नेगेटिव एंड y1 बिकम पॉजिटिव। ये मेरा पहला स्टेप होगा। ऐसा क्यों किया है अभी आप देखेंगे। ये प्लस माइनस प्लस, आई होप आप इसको डिटरमिनेंट से कोरिलेट कर पा रहे हैं कि हम किसी भी डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं तो एलिमेंट्स में फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होता है फर्स्ट रो के अंदर, अगर मैं रो 1 के पार्ट ले रहा हूं, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, राइट? पता है आपको? अब ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं इसको ना कैसे कोरिलेट करूंगा डिटरमिनेंट के अंदर। y2 minus y3, इसको क्या हम डिटरमिनेंट में ऐसे लिख सकते हैं, y2 y3 1 1, क्योंकि जब मैं इसको खोलूंगा तो क्या आएगा, y2 minus y3, और मैं y2 y3 को इधर भी ले सकता था, लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इसी चीज को बिल्कुल सेम देखिए ध्यान से, x1 एज इट इज रहा, इसको मैंने डिटरमिनेंट में कैसे कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे 1 1 लिख दिया, ताकि मैं जब सॉल्व करूं तो ये आ जाए y2 minus y3। सेम यहाँ पे y1 y3 था, इसको लिख दिया y1 minus y3, और y1 minus y2 को लिख दिया बेटा y1 minus y2। लिख सकते हैं डिटरमिनेंट में इसको। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब आप डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं तो बेटा x1 का कोफैक्टर क्या आता है, कैसे निकालते हैं x1 का कोफैक्टर, x1 जिस रो में आ रही है और उस कॉलम में आ रही है उसको डिलीट करते हैं, तो उसके सामने जो बचता है उसका डिटरमिनेंट को कहते हैं कोफैक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो टर्म आ रही है दिस इज द कोफैक्टर ऑफ x1, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगला देखिए, अगर यहाँ पे x2 सेकंड रो का पार्ट हो तो इसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं बेटा, x2 जिस रो में आ रही है कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एक्सप्रेशन है इसका डिटरमिनेंट इस x2 का कोफैक्टर है अलॉन्ग विद नेगेटिव साइन, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है 2 1, 2 1 मींस -1 की पावर 3, यानी ऑड पोजीशन है, इसलिए ये माइनस इसके साथ कोफैक्टर है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि x3 जो है, अगर इसको मैं थर्ड 3 1 में लिख दूं तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसका कोफैक्टर है, कह सकते हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस वाली टर्म को मैं लिख सकता हूं 1/2 डिटरमिनेंट, और ये जो x1 x2 x3 है ये हमने कॉलम में रख दिए, x1 x2 x3। ये मैं क्या करा रहा हूं, आपको समझ आ रहा है बेटा कि हम फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं, केवल हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले को डिटरमिनेंट में। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, राइट? तो ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया कि जब भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे यूजिंग डिटरमिनेंट वी यूज दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्लियर है आपको, 1/2
बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 1/2 बाहर, देन फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, यहाँ पे 1 1 आएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने मॉड लगा रखा है। मॉड किस लिए पता है आपको? क्योंकि एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने मॉड लगा रखा है। और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इसलिए हम लिख देते हैं स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हम डील कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स में। तो हम लिख देते हैं कि जो एरिया आएगा वो स्क्वायर यूनिट्स होगा, मे बी सेंटीमीटर स्क्वायर, मे बी मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट्स होंगे, राइट। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला ध्यान से समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कैसे, मतलब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो 4 to 5 टाइप्स के प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, सारी छोटी छोटी, 1 मार्क की और 2 मार्क्स की। तो हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला। एरिया का क्या है फॉर्मूला है? 1/2 डिटरमिनेंट, देन फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, और फिर आखिरी कॉलम में 1 1 1। याद रहेगा आपको। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बहुत इजी सा क्वेश्चन लिया मैंने, ऊपर मेंशन आएगा, ध्यान रखिएगा, आपको मेंशन होगा एग्जाम में यूजिंग डिटरमिनेंट। आपको ये नहीं कि आप इसको कोई 10th वाला फॉर्मूला लगा दे, फॉर्मूले से मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो मेंशन आएगा यूजिंग डिटरमिनेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे कि वी नो दैट फॉर्मूला इज 1/2 फर्स्ट वर्टेक्स, तो 2 0 लिख दिया, देन सेकंड वर्टेक्स 4 5 लिख दिया, फिर थर्ड वर्टेक्स 6 3 लिख दिया, और फिर यहाँ आ गया बेटा 1 1 1। अब इट्स अप टू अस कि हम क्या करते हैं। अब हमारे ऊपर है बेटा कि हम इसको ओपन कैसे करें। अब आपको लास्ट क्लास में सिखाया हुआ है, प्रीवियस 2 सेशन अगर आप देखें तो यू नो हाउ टू ओपन द डिटरमिनेंट। तो इट्स अप टू यू कि इसको डिटरमिनेंट कैसे भी खोल सकते हैं, किसी भी रो के लॉन्ग खोल सकते हैं, किसी भी कॉलम के लॉन्ग खोल सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, तो 0 के अकॉर्डिंग बेटर रहेगा। तो इसको एक्सपेंड करते हैं बेटा। तो हमने क्या किया, लिखा पहले 1/2, फिर 2 को कोफैक्टर क्या आएगा बेटा, इसको डिलीट करोगे आप तो बच गया 5 1 3 1, तो इसका डेसिमल लिख दिया। अगली टर्म 0 है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइंग थिंग इज 0। नेक्स्ट पे चलते हैं 1 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे बेटा। 1 को डिलीट किया, जिस रो में आ रहा है, इसको कॉलम को डिलीट किया, तो ये जो बच गया 4 5 6 3, इसका डेसिमल हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 -3 ऐसे करते हैं डेसिमल सॉल्व, 12 -30 ऐसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने सॉल्व किया इसको, 5 -3 यहाँ लिखा हुआ है, देन 12 -30 ये रहा। आप क्या करेंगे, 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to the 4 ये आ गया, फिर 12 -30 -18 हो गया, 4 -18 क्या हो जाएगा, -14, और मॉड लगा हुआ है बेटा तो पॉजिटिव 14 हो जाएगा। 2 से 14 काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, एरिया आ जाएगा 7 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ठीक है, स्टार्टिंग क्वेश्चन था, तो हमें कंसेप्ट समझ आना चाहिए, तो हमने इसको किया। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैं क्या करूंगा, अब एरिया हमने 7 निकाले ना बेटा, अब एरिया 7 रखेंगे और इन पैरामीटर में से कोई एक मिस कर देंगे। ये कर सकते हैं, कोई भी एक यहाँ पे पैरामीटर मिस कर देंगे और कहेंगे कि उस पैरामीटर को निकालो। तो मैंने सेम क्वेश्चन लिया है कि एरिया इज 7, इस बार आपको एरिया दिया हुआ है बेटा 7, एंड यू हैव टू फाइंड आउट वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट निकालना, बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालना। ऐसे कोई भी एक मिस कर सकते हैं, बाकी सब गिवन होंगे। तो अप्रोच तो वही रहेगी। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, 1/2 फर्स्ट वर्टेक्स 2 0 4k 6 3, और थर्ड वाले कॉलम में आ जाएगा 1 1 1। ठीक बेटा, अब इसका एरिया 7 दिया हुआ है तो अब इक्वल टू 7 रख देंगे और इक्वेट कर देंगे इसको नॉर्मली, मतलब हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते आए हैं, बट हमारा आंसर के की टर्म में आ जाएगा, फिर बाद में हम उसको इक्वेट करेंगे, राइट। तो इसको बेटा ऐसे एक्सपेंड करते हैं जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया। 2 देन इसका कोफैक्टर कैसे निकाला, इसको डिलीट करके k1 3 1 गिरा, फिर नेक्स्ट इज 0, फिर 1 लिखा बेटा, और 1 को जिस रो कॉल में आ रहा है उसको लिखा, तो 4k 6 3। नाउ वी कैन सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करते हैं, k -3 देन 12 6k ऐसे सॉल्व करते हैं। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो ये आ गया बेटा k -3 यानी 2k -6, ये रहा 2k -6, देन 0 लीव इट एज इट इज। यहाँ आ जाएगा 12 6k, तो 12 6k। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12 - 6 इज 6, और 2k - 6k -4k।
और मैं 2 को ना इधर ले गया, 2 को इधर ले गया 7 के साथ, तो ये बन गया 14। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, 14 इक्वल टू मॉड 6 माइनस 4k। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर हो कि जिसका मॉड 14 आए, तो हमारे माइंड में आ रहा है कि भी देखो 14 का मॉड तो 14 ही होता है, क्योंकि पॉजिटिव केस में मॉड सेम नंबर देता है। बट -14 में क्या होता है, -14 में भी तो मॉड 14 ही आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास माइंड में आ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना 6 माइनस 4k, ये 14 भी हो सकता है और -14 भी हो सकता है। इसलिए हमने लिखा है कि 6 माइनस 4k इज ईदर पॉजिटिव 14 और -14। ठीक है, तो अब हम इसके दो केस बना लेंगे बेटा कि 6 माइनस 4k 14 होगा तो क्या होगा, और 6 माइनस 4k -14 होगा तो क्या होगा। तो हमने इसको रीअरेंज किया, 4k इधर ले आए, 14 इधर ले आए, तो 6 माइनस 14 -8 हो गया। 4 से -8 को कैंसल आउट किया तो k की एक वैल्यू आ गई -2। यहां पे देखते हैं 14 इधर लाए और 4k इधर लाए, तो 6 -14 हो जाके +14 हो जाएगा, तो 4k हो गया 20। 4 से 20 को कैंसल आउट किया, हमारे पास आंसर आ गया 5। तो k की दो वैल्यूज आई यहाँ पे, -2 और 5। राइट, अब क्वेश्चन ये आता है कि आपसे नॉलेज के लिए पूछ सकते हैं हम कि दो वैल्यू क्यों आ रही है यहाँ पे। तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे क्योंकि मॉड लगा हुआ है, बट मुझे वो वाला आंसर नहीं चाहिए। मॉड लगाए नहीं, मॉड लगाए ठीक है, दो आंसर आ सकते हैं। ज्योमेट्री के लिए क्यों ऐसा हो रहा है, सोच के देखिए, मतलब अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो दो वैल्यू क्यों आ रही है के की, ऐसा क्या हुआ होगा, क्योंकि ट्राइंगल तो एबीसी है जिसका एरिया 7 है, तो दो वैल्यू क्यों आई, तो एक बार डिस्कस करते हैं बेटा ये क्यों आई, व्हाई वी हैव टू वैल्यूज ऑफ के। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट साइड पे फिगर बनाई है। यहाँ पे बेटा देखो ए पॉइंट तो फिक्स था 20, ये वाला पॉइंट फिक्स है 20, सी भी फिक्स है C3 63, तो हमने ये पॉइंट तो फिक्स कर दिया। अब बी पॉइंट कहाँ हो कि एरिया 7 है, अब उसमें भी क्या फिक्स है, उसमें बी का एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है 4 है, यानी एक्स 4 पे ही लाई करेगा, यानी इस लाइन पे ही हमारा थर्ड वर्टेक्स आएगा। और अब हमें इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसमें एरिया 7 हो, तो हम कह सकते हैं बेटा एरिया इस वाले ट्रायंगल का भी 7 हो सकता है, और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी 7 हो सकता है। आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से भी कह सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट सोच सकते हैं कि भाई ये लाइन फिक्स है, यहाँ पे कहीं पॉइंट चाहिए जिसका एरिया 7 हो, तो वो ट्रायंगल अपवर्ड भी बन सकता था और वो ट्रायंगल डाउनवर्ड भी बन सकता है। इसलिए एक वैल्यू आपके पास -2 आई के की, ये देखिए, और एक अपवर्ड आई, तो दैट इज व्हाई वी हैव टू वैल्यूज ऑफ के। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि क्यों होता है। ठीक है, अपने माइंड को ऐसा बनाइए कि हर चीज की क्यूरियोसिटी हो कि आप सोचें ऐसा क्यों हो रहा है। राइट, तो उससे क्या होगा, आपको बेसिक चीजें सब समझ आएगी, और बेसिक अगर क्लियर हो गए तो आप कभी भी कुछ भी चीज में अटकेंगे नहीं। राइट, तो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल के। लेट्स मूव फर्दर। थर्ड क्वेश्चन कैसा आ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर से, कि यूजिंग डिटरमिनेंट शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। शो करो कि कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर का मतलब समझते हैं, लीनियर मींस लाइन, को मींस सेम, मींस ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पे लाई करते हैं, मींस ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे। समझ रहे बात। तो अब हम कैसे शो करें कि ये लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो अगर ये लाइन पे लाई करेंगे बेटा, मान लेते हैं जो ये ट्राइंगल होता था अभी तक, अब ये तीसरा पॉइंट भी लाइन पे आ गया, तो इसका मतलब ट्राइंगल बनेगा नहीं। ट्राइंगल नहीं बनेगा, इसका मतलब उन तीनों वर्टिस से अगर हम एरिया निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, 0। 10th क्लास में आप करते आए हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे और शो करेंगे कि इसका एरिया 0 आ रहा है। कैसे निकालेंगे एरिया, बहुत सिंपल है, सेम रूल, फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स लिख दिया। अब हमारा एम क्या है, इसको एक्सपेंड करना, कैसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आई हैव टेकन अगेन फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो पहले 2 लिखा बेटा, 2 का कोफैक्टर क्या आ गया 5 1 7 1, ये रहा। देन -3 क्योंकि ऑड पोजीशन है इसलिए -3, और इसके कोफैक्टर कैसे निकाला 4 1 6 1, और फिर 1 आया, 1 का कोफैक्टर कैसे निकाला 4 5 6 7। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा डिटरमिनेंट को, अभी हम आज ये भी सीखेंगे कि 2/t को हमने ऐसे ही क्यों लिखा, ठीक है ना, अभी आप बताऊंगा आज। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा बेटा 5 7, इसका आएगा 4 6, और इसका डिटरमिनेंट आएगा 28 -30, 28 -30। तो क्या आंसर आया 5 7 -2 -2 इंटू 2 -4, देन यहाँ पे आया बेटा 4 -6 -2 -2 इंटू -3,
6 और यहाँ पे आ जाएगा 28 माइनस 30 माइनस 2, तो 6 और -4 माइनस 2 6, तो 6 माइनस 6 0, एरिया 0 आ गया। एरिया 0 मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो जिसमें एरिया हमें निकाला हो तो हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह निकाल सकते हैं, बट अगर बोला हो कि शो करो कि कोलिनियर है तो हम कोलिनियर में क्या करेंगे बेटा, एरिया को 0 दिखा देंगे। ठीक है बेटा, कैन वी मूव फॉरवर्ड? इस पे डाउट तो नहीं है आपको? अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सेम क्वेश्चन लेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूंगा, सेम जैसे मैंने फर्स्ट से सेकंड बनाया था ऐसे इस क्वेश्चन से फोर्थ क्वेश्चन बनाएंगे। हम ही कहेंगे कि के की वैल्यू निकालिए अगर ये पॉइंट कोलिनियर है। अभी तो हमें शो करना था, अब अगले क्वेश्चन में हम क्या कहेंगे कि सारे पॉइंट में से एक पैरामीटर मिस कर देंगे और कहेंगे ये पॉइंट कोलिनियर है, वो पैरामीटर निकालिए। ठीक है, अब उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई इन द सेंस कि अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी ना, तो आपको एग्जाम में लिखा आ सकता है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना आपने, यूजिंग प्रॉपर्टीज, उन प्रॉपर्टीज का यूज करके शो करो ये कोलिनियर है। अभी हम पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे जो हमने के वाले की बात कर रहा था मैं। अगर आपको शो करना हो कि ये कोलिनियर पॉइंट है, कैसे शो करेंगे? सेम रूल, एरिया 0, तो हमने क्या किया, फर्स्ट वर्टेक्स लिखा x y, z, फिर y z, x, z x, 1। अब हमें शो करना है बेटा ये 0 है, इसका आंसर 0 आएगा, बट प्रॉपर्टीज का यूज करना, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये भी लिखा आ सकता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए शो करो ये 0 है। तो कैसे शो करेंगे, सोच के देखिए एक बार। आपको फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में कोई पैटर्न दिख रहा है? सोचिए, एक बहुत अच्छा सा पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि हमारे पास 3 टर्म है एक्स वाई जेड। ठीक है, 3 टर्म में से 2 टर्म सेकंड कॉलम में आ रही है और जो मिसिंग है ना वो फर्स्ट कॉलम में आ रही है। जैसे देखिए यहाँ पे वाई जेड आ रहा है, अगर आप 1 2 में देखें वाई जेड आ रहा है, तो एक्स A1 में बैठा हुआ है। ठीक है, फिर जेड एक्स, जेड प्लस एक्स आ रहा है, और फिर वाई आ रहा है उसके सामने, फिर एक्स प्लस वाई आ रहा है, जेड आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, C1 और C2 को ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा, ऐड करेंगे तो समझे बात मेरी, क्योंकि वाई एक्स जेड यहाँ था तो एक्स यहाँ था, जेड प्लस एक्स यहाँ था तो वाई यहाँ था, यानी तीनों में से जो 2 टर्म है उसका तीसरा टर्म मिसिंग था। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया ताकि तीनों टर्म सेम हो जाए। तो हमने क्या लिखा कि ऑन एडिंग C1 प्लस C2, जैसे ऐड करेंगे आपके पास हर जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। नाउ वी कैन टेक इट कॉमन। हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वी कैन टेक आउट एनीथिंग कॉमन फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम। हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं किसी भी रो से और किसी भी कॉलम से। तो हमने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे सेकंड कॉलम से। जैसी कॉलम से कॉमन लिया बेटा, तो वी ऑब्जर्व दैट दीज टू आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल समझते हैं, सेम हो गई। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए ना तो आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो गया। तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, और बिकॉज एरिया इज 0, so this means the points are collinear. So using properties also they can ask these type of questions. I hope are you getting my point? आप इस पैटर्न को रिकॉल कर रहे होंगे, कनेक्ट कर रहे होंगे अपने साथ कि प्रॉपर्टीज को कैसे लिंक करेंगे एप्लीकेशन से। एवरीथिंग इज रिलेटेड विद ईच अदर। डायरेक्ट डिटरमिनेंट ओपन न करने की बजाय प्रॉपर्टीज का यूज कर भी करवा सकते हैं, एप्लीकेशन भी पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन में प्रॉपर्टी भी पूछ सकते हैं। राइट, शैल वी मूव फॉरवर्ड? चलिए बेटा, ओके। यहाँ पे वो जो क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं आपसे, ये सेम पॉइंट मैंने लिया है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 20 पॉइंट्स है कोलिनियर। ठीक है, ये पॉइंट कोलिनियर है। तो अगर ये कोलिनियर है तो के की वैल्यू निकालो। तो के की वैल्यू कैसे निकालें? तो हम पहले क्या करेंगे बेटा, एरिया लिख देते हैं। एरिया कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, लिख सकते हैं 1/2 2 3 k 5 6 7। अब एरिया निकालने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? फिर से भाई 2 का कोफैक्टर क्या आएगा, 5 1 7 1, ये रहा। देन -3, इसका कोफैक्टर आएगा k1 6 1, और फिर 1 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, 1 को डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा k5 6 7। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे बेटा, 5 -7, तो 5 -7 -2 × 2 -4, उसके बाद k -6
तो k माइनस 6 आ जाएगा यहाँ पे, -3 इंटू दिस, तो -3k और -3 इंटू -6 प्लस 18 ये रहा। उसके बाद 7k माइनस 30, तो 7k माइनस 30। अब क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये जो एरिया ये तो 0 होना चाहिए, तो हमने इसको इक्वल टू 0 रख दिया, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, 7k माइनस 3k इज 4k और यहाँ पे बचेगा 30, 34 और प्लस 18 करेंगे तो -16, 4k माइनस 16 0 हो गया, तो k की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू है k की। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब सोच के देखिए इसका मतलब क्या हुआ होगा कि यहाँ पे ये 2 पॉइंट जो थे ना, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किए, ये 2 तो फिक्स थे। अब तीसरा पॉइंट क्या हो जो इसी लाइन पे लाई करे, अब वो ऊपर नीचे तो हो नहीं सकता, तो वो इसी लाइन पे लाई करेगा, इसलिए हमारे पास एक केस आ रहा है। पिछले वाले में एरिया ऊपर भी बन सकता था, नीचे भी बन सकता था, तो इसलिए हमारे पास 2 पॉइंट आए थे, यहाँ पे एक ही आएगा क्योंकि ये कोलिनियर है। ठीक है बेटा, ओके, तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फाउंड। तो ये हमने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किए। अब एक क्वेश्चन और करते हैं लाइन का ही, जैसे स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ चुके ऐसे क्वेश्चन कि हमें ना 2 पॉइंट दिए होते थे और उनसे पूछा जाता था इक्वेशन निकालो। अब उसको डिटरमिनेंट से कैसे निकालेंगे, तो पिछले क्वेश्चन का हम यूज करेंगे। ठीक है, आपको क्या है क्वेश्चन कनेक्ट कर पा रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालिए व्हिच पासेस थ्रू दीस 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट से हमारे पास लाइन जा रही है, इसकी इक्वेशन निकालो क्या होगी। तो बहुत सिंपल सी अप्रोच है, हमें इस पॉइंट लाइन पे 2 पॉइंट दिए ना बेटा, तो हम तीसरा पॉइंट अपनी मर्जी से एक्स वाई मान लेंगे, कोई वेरिएबल पॉइंट ए और बी दिए थे, तो हमने तीसरा पॉइंट मान लेंगे यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, तीसरा पॉइंट मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई है। अब अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनका एरिया 0 होना चाहिए, तो हमने क्या किया, तीसरा पॉइंट मान लिया एक्स कॉमा वाई, और फिर हमने बोला कि ये जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, तीनों एक ही लाइन पे है, तो मींस ये कोलिनियर है, और कोलिनियर है तो इनसे जो एरिया बनेगा ट्राइंगल का, ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा क्योंकि ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो फिर हमने क्या किया, एरिया का फॉर्मूला लिखा, वही सेम 2 3 फर्स्ट वर्टेक्स, 6 7 सेकंड वर्टेक्स, एक्स वाई थर्ड वर्टेक्स। अब इसको 0 के इक्वल रख दिया क्योंकि कोलिनियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं पता है आपको, पहले 2 फिर इसके कोफैक्टर निकाले, इसको सॉल्व किया 7 माइनस वाई, फिर -3 इसके कोफैक्टर निकाले 6 माइनस एक्स, फिर 1 आया इसके कोफैक्टर निकाले 6y माइनस 7x। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 माइनस वाई यानी 2 इंटू 7 14 माइनस 2y, फिर -3 इंटू 6 माइनस एक्स था तो -18 प्लस 3x, ये रहा। उसी तरह से 6y माइनस 7x। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3x और माइनस 7x माइनस 4x, 6y माइनस 2y 4y, 14 माइनस 18 माइनस 4। अब ये इक्वेशन आ गई, इसको मैंने ना 4 से डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, और 4 को तो ले गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y माइनस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन आ गई y माइनस एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने पहले 4 को तो ले गया, 4y माइनस 4x ऐसे किया बेटा, ऐसे भी छोड़ सकते थे बट क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड रिजल्ट देना होता है तो हमने ना इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब कैसे चेक करें हमारा आंसर ठीक है, तो आप ये पॉइंट पुट करके देख सकते हो। तो पैटर्न क्या बन रहा है कि y और x का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो देख लो आप 7 माइनस 6 1 आ रहा है, 3 माइनस 2 y माइनस एक्स 1 आ रहा है, इसका मतलब दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी हमारा आंसर ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं लाइन के भी डिटरमिनेंट का यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करो, राइट। देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा, इनको एक बार आप ऑब्जर्व करेंगे और इनको ट्राई करके देखेंगे, पूरी एक्सरसाइज 4.3 जो है इसी पे बेस्ड है, आप आराम से इजीली कर पाएंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक पे, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। ये टॉपिक ये क्वेश्चन जो है मैंने लिया है फ्रॉम एग्जाम्पलर एनसीईआरटी, इट कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क आल्सो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार सीबीएसई के लिए, कि एप्लीकेशन में पार्ट से कर सकते हैं कि इफ these are the vertices of a triangle and triangle is equilateral, जिसकी साइड ए है, तो प्रूव दिस रिलेशन, तो आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब जैसे ही क्वेश्चन आया आपके माइंड में एकदम क्लिक कर गया होगा, वर्टिसेस दिया तो एरिया तो हमें पता है, तो हम सबसे पहले वही चीज करेंगे जो माइंड में आ रहा है कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल तो ये होता है। ठीक है,
एरिया लिख दिया आपने। अब तो हमने किया बेटा डिटरमिनेंट से कि भाई एरिया जो होता है 1/2 फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स और थर्ड वर्टेक्स होता है ना। अब यहाँ हमने वर्टेक्स लिख दिया। बट एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, इक्विलेटरल ट्रायंगल में फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड क्योंकि ए थी ना, तो इसलिए हमने ए लिख दी। अब क्योंकि ये एरिया एक ही ट्रायंगल की है तो हम ना इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को बराबर रख देंगे, क्योंकि एरिया ये अलग फॉर्मूले से निकाला है, ये अलग, बट है तो एक ही ट्रायंगल का एरिया, तो दे कैन बी इक्वेटेड। तो हमने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पे इक्वेट कर दिया। अब आप देख रहे हो ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा कि दिस 2 कैंसिल आउट विद दिस। तो हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया कि ये जो डिटरमिनेंट है वो √3a² 2 के इक्वल है। अब कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एंड द स्क्वायर ऑफ दिस इक्वेशन इज आल्सो हियर, राइट साइड पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब √3 का स्क्वायर मींस व्हाट, √3 into √3, √3 into √3 क्या होता है बेटा 3, a² का स्क्वायर क्या हो जाएगा a4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, एंड वी गेट द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बट हमें छोटी चीजों को रिलेट करना होना चाहिए। क्वेश्चंस को देखते ही बिल्कुल डरना नहीं कि क्या आ गया, नंबर्स तो है नहीं, कोरिलेट करना है। इट इज नॉट एन डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज हमें कंसेप्ट पता था कि भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट है, ओके, हमें ये भी यूज करना है। वर्टिसेस दिया हुआ है, एरिया है, तो हमें यूज करना है। तो हमने क्या किया, दोनों से एरिया निकाला, इक्वेट किया और उसको सिंप्लीफाई करके स्क्वायरिंग कर दी, दैट्स इट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इसको आप समझ पा रहे हैं? गुड, यस सर। रोक दूंगा सर, थोड़ी दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ओके ओके बेटा, यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हमें निकालना है, वर्टिसेस दी हुई थी, तो हमने क्या किया, इसको वर्टेक्स लिख दिया, x1 y1, x2 y2, x3 y3 लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया तो हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर, राइट। और क्योंकि ये एक ही ट्रायंगल है तो जिसका एरिया ये निकाल रहे हैं ना, ये वही सेम है, तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट मींस इक्वल रख दिया, इक्वल रखा तो दिस रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट इक्वल टू सेकंड रिजल्ट। Now 2 is cancelled out with this 2. We have this result. ये हमारे पास आ गया। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर करना था तो हमने स्क्वायरिंग बोथ द सेट कर दी, तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर तो एज इट इज आ गया बेटा यहाँ पे, और √3 का स्क्वायर 3, a² का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, एक क्वेश्चन आपको बेटा होमवर्क में दे रहे हैं, एज अ प्रैक्टिस, होमवर्क नहीं इसको कहेंगे हम, इसको प्रैक्टिस कहेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड क्वेश्चन इज शो दैट दीज पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं जिनके कोऑर्डिनेट है a+5, a-4, a-2, a+3 एंड a, डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यानी ये 3 पॉइंट्स किसी भी लाइन पे लाई नहीं करते, ठीक है, किसी भी लाइन पे लाई नहीं करते। एरिया का कंसेप्ट अभी हमें पढ़ा है, अगर लाइन पे लाई करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ हिंट दूंगा मैं, सॉल्व नहीं करूंगा, आप इसको ट्राई करेगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन दे डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, बट अगर ये लाइन नहीं कर रहे तो दे फॉर्म अ ट्रायंगल। मींस एरिया कैसा आना चाहिए दैट यू नो, इसको ट्राई करेगा, इसको सॉल्व करेगा, और इसका एरिया एक स्पेशल नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, कोई वेरिएबल नंबर आएगा तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। फिर भी नहीं हो देन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आप अपने डाउट्स में भेज सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं आपको प्रॉब्लम आएगी इसमें। 3 पॉइंट दिए, तीनों लाइन पे नहीं लाई कर रहे, इसका मतलब एरिया कैसा होना चाहिए या आप समझ पा रहे हैं, राइट। ओके, अब एक और एप्लीकेशन पार्ट करते हैं बेटा, कि हमने ना डिटरमिनेंट हमने पढ़ा था कि भाई ए डिटरमिनेंट जो होता है जिसके एलिमेंट ABCD होते हैं ना, उसको लिख देते हैं AD-BC। तो क्या हमने ये लर्न किया या कुछ रिलेशन है, क्यों ऐसा लिखा हमने ऐसा, तो इसको एक बार थोड़ा सा क्लियर करते हैं। कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो एक बार सोचा है कभी आपने ऐसा कि हम इसको AD-BC को लिखते हैं, कुछ एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, मतलब कुछ इसके पीछे रीजन है प्रॉपर कि हमने इसको एज्यूम कर लिया? देखते हैं जरा, इसको डिस्कस करते हैं क्यों ऐसा किया होगा हमने, इसको हमने AD-BC क्यों लिखा होगा। आपको पता होगा इसका आंसर क्यों लिखा होगा, हमने ना ऐसी प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद हो बेटा, लास्ट क्लास में हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, कोफैक्टर से रिलेटेड थी। देखते हैं, मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूं आपको पॉइंट।
वी हैव लर्नड व्हाट आर माइनर्स। माइनर क्या होते हैं? माइनर होते हैं बेटा कि किसी भी एलिमेंट के माइनर निकाल सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। क्या करना होता है हमें? जिसका भी माइनर निकालना होता है हम उसको डिलीट करते हैं, उस रो को और उस कॉलम को, जो भी नंबर आता है उसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं, राइट? ऐसे करते हैं। तो माइनर हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर एक मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 माइनर निकलेंगे। हर एलिमेंट का एक माइनर होता है। वी हैव लर्न दिस अबाउट दिस। मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, अदरवाइज रिपीटेड हो जाएगा, बट बिकॉज पिछली क्लास से लिंक करना है तो सिर्फ मैंने आइडिया दिया है कि माइनर क्या होते हैं। वी कैन फाइंड आउट माइनर ऑफ एनी एलिमेंट बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम इन विच इट अपीयर। जैसे M11 है, M11 किसका माइनर होगा? A1 का। कैसे निकालते थे इसका माइनर? ए का कैसे निकाला हमने? इस रो को डिलीट कर दिया, इस रो को डिलीट कर दिया, जो भी एलिमेंट बच गया उसको डिटरमिनेंट में रख दिया। ऐसे निकालते थे। अब इसको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है? अब इसको सीखेंगे। अगला 1 2 को माइनर निकालना तो क्या करते हैं? ये जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर दिया, क्या बचा? DFTR रख दिया, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो बन जाएगा माइनर। ऐसे ही 1 3 का माइनर कैसे निकालते थे बेटा? 1 3 ये एलिमेंट है, इसको डिलीट कर दिया, बचा DEPQ, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आ जाएगा माइनर। इसका मतलब क्या हो गया? अगर एक डिटरमिनेंट है जिसका ऑर्डर 2 है तो उसके अंदर 2/2 मींस 4 एलिमेंट होंगे, 4 माइनर आएंगे। एक 3/3 का डिटरमिनेंट है तो उसका 3 3 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो जितने एलिमेंट्स आते हैं उतने माइनर हम निकाल सकते हैं। ठीक बात, ये हमने पढ़ चुके माइनर। इसके बाद हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर बेटा मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं, यानी जो मैग्नीट्यूड को मतलब वैल्यूज मॉड, अगर मॉड में रख देना कोफैक्टर की वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या नाम है माइनर की, तो आंसर सेम आएगा। बट कोफैक्टर में रिलेशन क्या था ये भी आपको पढ़ा चुके हैं हम। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर होता है -1⁻⁻j। तो कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं? जो माइनर की वैल्यू होती है वही लिख देते हैं, बस सिर्फ ये फैक्टर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते हैं। कर चुके हैं अभी हम, रिपीटेड है तो इसको हम कवर अप नहीं करेंगे। अभी हम कोशिश करेंगे तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा बेटा, ठीक? तो एक ये प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इससे रिलेटेड अभी एक आपसे क्विज भी पूछूंगा, तो इसको ध्यान से समझे बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि इफ वी मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर ओन कोफैक्टर, यानी अगर मेरे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट है और मैं फर्स्ट रो के कोफैक्टर से उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दैट रिजल्ट इज अज्यूम्ड टू बी द डिटरमिनेंट। हम उसको मानते हैं वो जो आया है वो डिटरमिनेंट है। ऐसे ही अगर हम थर्ड रो के एलिमेंट्स लें और उनको थर्ड रो के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? डिटरमिनेंट आएगा। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इफ वी आर मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर ओन कोफैक्टर्स, मींस किसी भी रो के एलिमेंट्स को उनकी उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? डिटरमिनेंट की वैल्यू, राइट? ये प्रॉपर्टी बता चुके हैं आपको, और नहीं बताई तो अभी रिवाइज कर लीजिए। नहीं आपको मतलब अगर याद नहीं आ रही आपको तो प्रॉपर्टी बी क्या थी बेटा? अभी हमने क्या पढ़ा प्रॉपर्टी ए में? कि किसी भी रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट आएगा। बट अगर हम किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। याद रखिएगा बात। सेम रो के एलिमेंट सेम कोफैक्टर डिटरमिनेंट, डिफरेंट रो के एलिमेंट एंड डिफरेंट कोफैक्टर्स, तो आंसर 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है? ये नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप इसको एस्पिरेशन अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? तो 2 प्रॉपर्टी है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे 1 मार्कर और 2 मार्कर बन सकते हैं दिस टाइम ऑल्सो। तो देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। तो ये आप पढ़ चुके थे कि अगर कोफैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम किसी भी रो को उसकी खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? चलते हैं इसको समझते हैं बेटा, इसको थोड़ा और। अब मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि हमने डिटरमिनेंट को ऐसा क्यों लिखा? हमने इसका डिटरमिनेंट जब निकाला तो AD - BC क्यों लिखा? समझ रहे हैं बात? ये ऐसे ही करते हैं ना, हमने याद कर लिया था अभी तक तो कि AD - BC लिखते हैं, वो क्यों आया होगा वो सीखते हैं जरा बेटा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी से सीखा, ठीक है? अगर हम इस रो के माइनस निकालें तो क्या आएंगे? ए का माइनर क्या आएगा बेटा? ए का माइनर आएगा, इस रो को डिलीट कर दिया, आ गया डी। बी का माइनर क्या आएगा? बी को डिलीट कर दिया, आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया तो क्या आ जाएगा? सी। ये देखिए सी आ गया। तो इसके बाद सी का माइनर कैसे निकालेंगे? 2 1 का डिलीट कर दिया बी और ए, यहाँ तक माइनर बेटा। अब कोफैक्टर कैसे निकाले थे? याद है आपको? कोफैक्टर में हम क्या करते हैं, जिनके आई और जे का सम इवन आ रहा है तो कोफैक्टर हम एज इट इज ले लेते हैं। तो
इनमें आई और जे का सम आ रहा है 2 और 4, तो इनके कोफैक्टर तो एज इट इज आ जाएंगे, यानी कोफैक्टर C11 क्या होगा, C11 कोफैक्टर D रहेगा और C22 फैक्टर क्या आ जाएगा, A ही रहेगा। ठीक बात है। बट जिनका आई और जे का सम ऑड आ रहा होता है, हम क्या करते हैं, उनके जो आंसर आ रहे होते हैं उनके आगे माइनस साइन लगा देते हैं ना, ऐसे करते हैं। तो C12 क्या आ जाएगा, C12 आ जाएगा माइनस C और C21 क्या आ जाएगा, माइनस। ऐसे करते थे, यानी जो माइनस आ रहे हैं सेम ही कोफैक्टर आते हैं, बट हम जिनका सम ऑड होता है आई और जे में उनके आगे साइन लगा देते हैं, ऐसे करते हैं। तो हमने अब ये निकाल लिया। अब अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। वी कैन फाइंड आउट डिटरमिनेंट बाय मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट ऑफ एनी रो विद देयर कोफैक्टर। तो अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट ले रहा हूं ना बेटा, ये भी, तो मुझे फर्स्ट रो के कोफैक्टर चाहिए होंगे। फर्स्ट रो के कोफैक्टर ये है, तो अगर हम उस प्रॉपर्टी को लगाएं तो क्या होगा, A11 मल्टीप्लाई होगा अपने कोफैक्टर से यानी D से, तो आ जाएगा A इंटू डी प्लस फिर B मल्टीप्लाई होगा अपने कोफैक्टर से, उसका कोफैक्टर माइनस C, तो ये आ जाएगा B इंटू माइनस C। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, AD माइनस BC। तो बेसिकली जो हम अभी तक डायरेक्ट करते थे AD माइनस BC, वो एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी से आया हुआ है कि हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर ओन कोफैक्टर्स। आप इस रूल को कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रो के अकॉर्डिंग जा सकते हैं और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। एक बार इसको क्लियर करते हैं जरा। देखिए मैंने प्रॉपर्टी ए यूज की, अभी फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए ए और बी, उनको उसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, AD माइनस BC आ गया। अब अगर आप सेकंड रो के कोफैक्टर एलिमेंट लेंगे ना CD, तो सेकंड रो के कोफैक्टर क्या है, ये मल्टीप्लाई करते हैं C इंटू माइनस B प्लस A इंटू डी, तो वही आ जाएगा C इंटू माइनस B प्लस A इंटू डी, AD माइनस BC। आप एक कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, आप ये रो वाइज भी कर सकते हैं। तो हमारा एम मेन था कि आपको बताना कि AD माइनस BC आपको लर्न नहीं करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑल्सो, ये कैसे आया होगा, राइट। तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि if we multiply the element of any row with their own cofactor we can determine it, but if we multiply the element of any row with the cofactor of other row then we get zero, right। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है अगली स्लाइड्स के बाद, आपको प्रैक्टिस के लिए एज ए क्विज देंगे हम इसी कंसेप्ट पे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। देख लीजिए, मैं इसको प्रॉपर्टी बी भी यहाँ पे सेटिस्फाई करा के दिखा देता हूँ पहले, आगे जाने से पहले। प्रॉपर्टी बी क्या थी कि अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लूं और कोफैक्टर लूं सेकंड के, तो क्या आंसर आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चेक कर लेते आ रहा है कि नहीं आ रहा। A इंटू इसका कोफैक्टर माइनस B, तो माइनस A भी हो गया, नीचे देख सकते हैं आप यहाँ पे माइनस A भी हो गया। उसके बाद B इंटू इसका कोफैक्टर A, तो B इंटू A हो गया, AB माइनस AB कैंसल आउट हो गया, आपका आंसर 0 आ गया। तो इस तरह से हमेशा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे इसी प्रॉपर्टी पे यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, मींस हमें सेकंड रो के कोफैक्टर निकाल के डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है वो, प्रॉपर्टी ए यूज करो। प्रॉपर्टी ए क्या कहती है कि अगर हम सेकंड रो के एलिमेंट लेंगे A21 तो हमें उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे कहते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन किसी भी रो के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले इसके माइनर निकाल लिए सारे सेकंड रो के। तो कैसे निकालेंगे माइनर, 2 का माइनर कैसे निकाला हमने, 2 को डिलीट कर दिया, ये तो क्या आ जाएगा 3A23 ये रहा। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, 9 माइनस 16 माइनस 7 आ गया। फिर हमें 0 को माइनर निकालना है, तो 0 कैसे माइनर निकाला, इसको डिलीट कर दिया, 15 माइनस 8 7 आ गया। उसके बाद 1 का माइनर निकालना है, 1 को डिलीट कर दिया, 5 3 1 2 ये आ गया, 5 to the 10 माइनस 3 7 माइनर निकाल लिए। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर में जिनका सम आई और जे का ऑड है तो उनका साइन चेंज कर देंगे। तो 2 1 और 2 3 का सम आ रहा है 3 और 5, इनका साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस 3 चेंज होके बन जाएगा माइनस 7 चेंज होके 7 बन जाएगा, 7 एज इट इज रहेगा क्योंकि 2 2 है, और 2 3 3 ओके 7 ओके माइनस 7 बन जाएगा। साइन चेंज क्यों कर दिए, क्योंकि इनका सम ऑड बन रहा है। अब प्रॉपर्टी लगाते हैं बेटा, प्रॉपर्टी लगाई
तो हमने सेकंड रो के एलिमेंट्स को यानी 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14, 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया 0 और 1 को -7 से मल्टीप्लाई किया -7, तो 14 - 7 आपका आंसर आ गया 7। तो इस तरह से हम किसी भी रो के अकॉर्डिंग किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को ओपन कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ए जो अभी हमने पढ़ी, राइट। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? इसके प्रॉपर्टी बी भी देख सकते हो बेटा। प्रॉपर्टी बी क्या थी कि अगर मैं जो सेकंड रो के कोफैक्टर निकाले हैं इसको फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 आ जाएगा। देखो कैसे, फर्स्ट रो के एलिमेंट थे 538, 5 को मल्टीप्लाई किया -7 से -35, 3 को मल्टीप्लाई किया 7 से 21 और 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया 56। तो 35 और 21 56 हो गए, 56 हो गए। तो 56 - 56 आ गया आपका आंसर 0। तो प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी भी हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी, हर स्क्वायर मैट्रिक्स में एप्लीकेबल होगी। ओके बेटा, टेक 5 सेकंड्स। आपको मैं 5 सेकंड का एक बार अपना पेन और पेपर लेने का टाइम दे रहा हूं। एक क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे, उसके 2 पार्ट्स होंगे, राइट। एक बार पेन और पेपर ले लीजिए बेटा। 30 सेकंड देंगे आपको दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए। वैसे 30 सेकंड से जल्दी भी सॉल्व हो सकता है वो, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको स्क्रीन पे बेटा। स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपका कि इफ ए मैट्रिक्स इज दिस ABCD such that BC equal to AD plus 7, then find this result, and your time starts now. ओके बेटा स्टार्ट करें। आपने ट्राई किया है क्वेश्चन ये? मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों के आंसर ठीक आ रहे हैं बेटा। डिस्कस करने से पहले एक बार आंसर देखिए। जो हमारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं वो -7 आंसर दे रहे हैं और 0 आंसर दे रहे हैं। यानी मोस्टली बच्चों ने आंसर सही दिया है कि फर्स्ट वाले पार्ट का वो कह रहे हैं -7 आंसर आ रहा है और 0 आ रहा है। अब ऑब्वियसली ये रिजल्ट सबको आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भी हम किसी बच्चों को पर्टिकुलर बोले, सबको आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं बेटा एक बार कि आंसर कैसे आया होगा, ठीक है बेटा। प्रॉपर्टी में एक बार रिकॉल करता हूँ, मे बी आपको ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं होंगे, बट क्योंकि ज्यादातर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आजकल बोर्ड्स में, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो एक बार देखते हैं बेटा क्या हुआ। अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में क्या हो क्या रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको मल्टीप्लाई करना है a इंटू C1 प्लस B इंटू C12। आपको वैल्यू नहीं निकालनी है यहाँ पे। अब ध्यान से सिर्फ ये पैटर्न समझो, ए और बी कौन सी रो में आ रहे हैं? ए और बी आ रहे हैं फर्स्ट रो में, और यहाँ कोफैक्टर किसके बोले हैं? फर्स्ट रो के। इसका मतलब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये डिटरमिनेंट ऑफ ए होना चाहिए, ठीक बात है। और ए का मतलब AD माइनस BC होना चाहिए। तो AD माइनस BC जब आप इस इक्वेशन से निकालोगे, यानी BC को दे ले 7 को दे लेंगे, तो AD माइनस BC की वैल्यू आ रही है -7, यानी इसका रिजल्ट आ जाएगा -7। इसको हम बेटा थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। तो ज्यादातर बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको कंसेप्ट क्लियर हो। तो इसको ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं ऐसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा अभी आपसे। यहाँ पे ए और बी में बेटा, ए और बी में क्या हो रहा है? ए और बी में फर्स्ट रो के एलिमेंट आ रहे हैं, बट कोफैक्टर किसके हैं? सेकंड रो के। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड 0, बिकॉज व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई द एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर ऑफ अदर रो वी गेट 0, है ना। तो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेम, पहले मैंने AD माइनस BC के लिए निकाली -7, प्रॉपर्टी BC, इसका आंसर 0 हो गया बी पार्ट का, और ए पार्ट का आंसर -7 हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा बेटा। चले आगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा। अगेन यू विल गेट 30 सेकंड फॉर दिस। बी रेडी, बी अटेंटिव बेटा, बिल्कुल सेम अप्रोच चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे बेटा, और इसको ट्राई करें। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी यूज होगी
कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, many correct answers from Santoshi, Minni, Rohtash Kumar, Mohit, Varun, Pritikana, Arpan, सबने बेटा बहुत अच्छा आंसर दिया। वरुण प्रताप सिंह, वेरी गुड। सुनील गुप्ता, 5 गेमिंग, सलीम मलिक, पिंकी, रोहताश, ऑल यू हैव गिवन द वेरी राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया है। इसका मतलब है कि आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है बेटा। फिर भी मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए बेटा, पी क्यू आर ये कौन सी रो के एलिमेंट है? दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, ठीक है। और कोफैक्टर किसके हैं? सेकंड रो के, यानी हम सेम रो के एलिमेंट को उसे खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर डिटरमिनेंट ऑफ ए आना चाहिए। आपको लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी बताई गई थी, अगर आपको याद हो, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा आपने, तो इसका मतलब इसका आंसर डिटरमिनेंट ऑफ ए का 5 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 5 आ गया। यहां देखते हैं इसका आंसर, ये पी क्यू आर सेकंड रो के एलिमेंट थे और यहाँ पे कोफैक्टर बेटा थर्ड रो के हैं। तो प्रॉपर्टी बी क्या कहती है? प्रॉपर्टी बी कहती है अगर आप किसी भी एलिमेंट को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट आंसर 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है बेटा। तो इसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं कि पहले हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया और उसके बाद प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी से इसका आंसर 5 और 0 आ गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो आई होप ये कंसेप्ट है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड था। आपको प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा, दोबारा इसको देखिएगा बेटा और इन प्रॉपर्टीज को लगाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अभी तो हमने क्या कर लिया? अभी तक हमने आज पढ़ लिया कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट्स। टिल नाउ वी हैव डिस्कस कि माइनर कोफैक्टर को हम कैसे यूज करते हैं डिटरमिनेंट निकालने के लिए। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है बेटा, उसी के ऊपर बेस्ड, कोफैक्टर के ऊपर बेस्ड, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कुछ नया नहीं होता। जो आप कोफैक्टर से निकाल रहे हैं बिल्कुल वही कोफैक्टर में निकालने होते हैं। और उन कोफैक्टर को अभी तक तो हम ऐसे लिख देते थे। अब अगर उनको हम इस मैट्रिक्स में लिख देंगे तो उस मैट्रिक्स के ट्रांस को लेने पे जो मैट्रिक्स आएगा उसको एडजॉइंट कहते हैं। यानी हमने कोफैक्टर निकाले ना, 1 1 का कोफैक्टर निकाला, 1 2 का कोफैक्टर निकाला, 1 3 का निकाला, ये सारे कोफैक्टर निकाल लिए। उसके बाद इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा और फिर ट्रांसपोज ले दिया। जैसे ट्रांसपोज लिया तो जो नया मैट्रिक्स आ गया इसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो बिल्कुल को रिलेटेड है बेटा। माइनर किया, माइनर के बाद ऑड पोजीशन की साइन चेंज कर दिए तो कोफैक्टर आ गए। उन कोफैक्टर को हमने मैट्रिक्स में लिख दिया तो हमारे पास एडजॉइंट आ गया। कुछ डिफरेंट नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। अब एडजॉइंट का क्वेश्चन पहले मैं करा देता हूँ आगे, फिर हम आगे चलेंगे। जैसे आगे मान लेते हैं इसका एडजॉइंट निकालो। आप कैसे निकालोगे? तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले सारे कोफैक्टर निकाल लेने हैं। तो 3 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे बेटा? तो 3 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? इसको डिलीट किया तो आ गया 2, इवन पोजीशन है इसलिए 2 आंसर आ जाएगा। इसको कोफैक्टर कैसे निकालेंगे आप? इसको डिलीट किया 1, बट क्योंकि ऑड पोजीशन है इसलिए -1 आंसर आ जाएगा कोफैक्टर। समझ पा रहे हैं? C11 आ गया मेरे पास 2, C12 आ गया -1। अब C21 कैसे निकालेंगे? इसको डिलीट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, बट क्योंकि ऑड पोजीशन है इसलिए -5 आ जाएगा। इसका कोफैक्टर निकालेंगे, डिलीट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो हमने सारे कोफैक्टर निकाल दिए। अब इसको हमने एक मैट्रिक्स में लिख दिया, बट एक चीज ऑर्डर ध्यान रखना बेटा। हमने अभी तो जो एलिमेंट्स होते हैं ना C11 C12 ऐसे होते थे, बट कोफैक्टर हम का लेके हम ट्रांसपोज करते हैं इसलिए यहाँ चेंज हो जाता है। यानी 1 1 1 2 ऐसे आ जाएंगे, 2 1 2 2 यहाँ आ जाएंगे। तो हमने लिखा कोफैक्टर की वैल्यू लिख दी 2 -1 -5 और 3। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। समझ पा रहे हैं? एडजॉइंट कुछ भी नया नहीं है। कोफैक्टर से निकाले, मैट्रिक्स में पुट कर दिया,
आपका जो मैट्रिक्स बन गया उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट। इसका मैं यूज बताऊंगा अभी, एडजॉइंट किस लिए यूज करते हैं, इनवर्स निकालने के लिए यूज करते हैं। बट उससे पहले एक और प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, एक प्रॉपर्टी विजुलाइज करते हैं जरा कि हम इस पे क्या देख पा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर जो ये मैंने जो रिजल्ट आया ना एडजॉइंट ऑफ ए, इसको अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, यानी मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखा, उसको एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 3 to the 6 -5, फिर -15 +15, उसके बाद सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 - 2, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो आएगा -5 + 6। तो ये आपका आंसर आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 1। तो हमारे पास आंसर आया 1 0 0 1। ठीक है, ये आई बन रहा है, दिख रहा है आपको। और एक बार इसका डिटरमिनेंट निकालें, इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 6 - 5 1। तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 × i आ रहा है। तो इसके बेस पे हम एक प्रॉपर्टी कंक्लूड कर सकते हैं, इसके प्रूफ नहीं है और मे बी आप कंफ्यूज हो जाए, तो इसका मैं प्रूफ नहीं कर पा रहा आपको बेटा, प्रूफ इसका स्किप कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हमने एक जनरल रिजल्ट निकाल दिया कि कभी भी आप किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट डिटरमिनेंट ऑफ ए × i। ठीक है, और इसका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। ऑर्डर चेंज मींस इसको एडजॉइंट ऑफ ए × a भी लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, यू हैव टू लर्न दिस रिजल्ट आल्सो। ठीक है, इसके बेस पे भी अभी क्वेश्चन आएगा बेटा। तो हमने एडजॉइंट निकाला सीखा, कोफैक्टर निकाले, उसको मैट्रिक्स पे रख दिया, और मैट्रिक्स पे रखने के बाद जो मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज ले लिया तो एडजॉइंट आ गया। उसके बेस पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी गेट डिटरमिनेंट ऑफ ए × i। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं इसको आप। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है कि a × एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a × i। तो बड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो दोबारा। ये क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत सिंपल था। अभी सेम क्वेश्चन में 3/3 में भी कराऊंगा बेटा, इनवर्स के अंदर। एक और चीज मैं बता दूं पहले आपको कि हमने ना अभी यहाँ पे एक प्रूव किया कि अभी इसको रिजल्ट को ऑब्जर्व किया कि a × एडजॉइंट ऑफ a जो होता है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने एडजॉइंट ऑफ a क्यों निकाला। एडजॉइंट ऑफ a वेरीफाई किया कि डिटरमिनेंट ऑफ a × i होता है बेटा। ठीक है, अब मैं ना डिटरमिनेंट ऑफ a को नीचे ले आता, कोई एक नंबर है, तो जैसे ही आप नंबर नीचे लाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a × एडजॉइंट ऑफ a, a × एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू y। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन को a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे, आपने एलिमेंट्री में भी किया होगा, a इनवर्स मल्टीप्लाई कर दे, तो हमने पढ़ा था ना कि a × a इनवर्स i होता है, तो ये i बन जाएगा। और i को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, वो मैट्रिक्स वापस आ जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू a इनवर्स, क्योंकि a इनवर्स × i a इनवर्स रहता है कि किसी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करते हैं वो 1 की तरह ट्रीट करता है। तो यहां से हम a इनवर्स का हमने फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया। यानी हम धीरे धीरे कहां जा रहे हैं बेटा, पहले हमने माइनर निकाले, ठीक बात है, उन माइनर से साइन चेंज करके कोफैक्टर निकाले। इनका क्या यूज आ रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। कोफैक्टर्स को हमने एक मैट्रिक्स में रखा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो वो आ गया एडजॉइंट, और उस एडजॉइंट ऑफ a को अगर हम डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास a इनवर्स आ जाएगा। यानी जो हम एलिमेंट्री रो में इनवर्स निकालते थे ना, वो लंबा मेथड होता था, ये उसका ऑल्टरनेटिव मेथड है। एग्जाम में अगर नहीं लिखा आया कि कौन से मेथड से करना है, देन यू कैन अप्लाई एनी मेथड, अदरवाइज पर्टिकुलर लिखा जनरली आ जाता है कई बार कि इस मेथड से करिए। तो हम क्यों सीख रहे हैं सारे एडजॉइंट, ये सारा क्योंकि हमें इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा कि इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट निकालना होगा, और उस एडजॉइंट को डिटरमिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का कि इनवर्स हमें निकालना आना चाहिए। जैसे वहां पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था, वैसे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, सारे एडजॉइंट निकाले कोफैक्टर से, उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास इनवर्स आ गया। ये कुछ रिजल्ट है बेटा जो आपको याद रखने हैं,
किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है, किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार इनवर्स ले लेंगे तो वापस वही आ जाएगा। ए बी यानी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इनवर्स लेंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स आएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि किसी भी इनवर्स का ट्रांसपोज लेके हम सॉल्व करेंगे तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स आएगा। इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ जनरली सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फ्यू रिजल्ट्स ताकि आपको समझ आ सके। अदरवाइज आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं, बस मेन काम है इनवर्स निकालना आपको आना चाहिए, राइट। इनवर्स कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल, कोफैक्टर निकालेंगे, उनको मैट्रिक्स फॉर्म में रख देंगे, एडजॉइंट आ जाएगा ट्रांसपोज लेने के बाद, और इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि इनको ड्राइव कैसे करें। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इनका ड्राइव बता दीजिए कैसे आया। तो एक दो मैं डेरिवेशन ले लेता हूँ बेटा, कि देखो आपने इनवर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें जिसको मल्टीप्लाई करने पे आई आ जाए तो हम उसको कहते हैं वो उसका इनवर्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इक्वल टू आई आ रहा है तो बी को ए का इनवर्स कहते हैं और ए को बी का इनवर्स कहते हैं। पढ़ा हुआ हमने। तो उसी लॉजिक को मैंने यहाँ कवर किया है कि अगर ए एक्स और एक्स आई आ गए तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। एक्स का इनवर्स ए है और ए का इनवर्स एक्स है ना, यही कह सकते हो। ये बेसिक प्रॉपर्टी थी, आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी होगी, जब बताई थी आपको हमने, तो वही लिखी है हमने। यहाँ एक्स की जगह मैंने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रूफ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स का इनवर्स कैसे होता है। कई बार आपके माइंड में आ सकता है पूछना, क्योंकि ये मिसरेनियस एनसीईआरटी में, एग्जामिनर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रूफ कर सकते हैं। तो अभी देखो बेटा, आपने क्या किया, अभी हमने पढ़ा ना कि ए जो होता है वो एक्स का इनवर्स होता है। पढ़ाइए, ठीक है। ये पढ़ा हमने कि ए जो होता है एक्स का इनवर्स होता है, ठीक है। और एक्स क्या होता है? एक्स ए इनवर्स होता है। तो हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली जो हम बात कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू जैसे ही आपने पुट की ए इनवर्स, तो एक इनवर्स बाहर ही है, तो आपका प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार इनवर्स करते हैं तो वो ए आ जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बता रहे हैं बेटा ये। अब एक प्रॉपर्टी है कि बच्चे पूछ सकते हैं कि आपसे कि सर ये भी बता दो कि ये कैसे आया भाई। हालांकि प्रूफ सीबीएसई में नहीं आते, बट क्योंकि बेटा अब पैटर्न चेंज हो गया है, मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो हो सकता है कि 2 मार्क्स से पूछ लें कि प्रूव दिस, बिकॉज डे बाय डे, ईयर बाय ईयर पैटर्न चेंज हो रहा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन से हटके हम कंसेप्चुअल नॉलेज पे जा रहे हैं, तो आपको एक कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ज्यादातर बच्चे इसको ध्यान नहीं देते, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा कि हमें ए बी इनवर्स को बी इनवर्स इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या लिखा, ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि पी इंटू पी इनवर्स आई होता है। तो मैं ना पी की जगह पुट कर दूंगा ए बी। हमने कोई एक ऐसा मैट्रिक्स मान लिया पी ए बी है, तो पी को लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी इनवर्स इंटू आई। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना बेटा, इसको ए को हटाने के लिए ना ए के इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया। अब आपको पता है ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाता है? आई। तो ये गायब हो जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाता है। तो हमारे पास ये रिलेशन बचेगा बी इंटू ए बी इनवर्स, और यहाँ पे ए इनवर्स को जैसे ही हमने आई से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स आ गया। अब इसको बी से मल्टीप्लाई कर, बी को हटाने के लिए क्या करेंगे, बी को हटाने के लिए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोनों साइड तो ये हट जाएगा, ये आई बन जाएगा। तो हमारे पास वो रिजल्ट आ जाएगा बी इनवर्स इक्वल ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए है बेटा ये क्वेश्चन, सिर्फ समझाने के लिए। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें जो है डायरेक्ट आते हैं नंबर बेस्ड, बट बिकॉज कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको रट्टा नहीं मारना, लर्न नहीं करना है, इसलिए आई हैव एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी टू यू। इसको थोड़ा रोक के चलना स्क्रीन। हाँ जी, इसको दोबारा देख लीजिएगा बेटा, दोबारा वीडियोस पर जाके देखिए, बहुत आपके पास सारे मटेरियल अवेलेबल होते हैं। आप कभी भी कोई कंसेप्ट में कंफ्यूज हो, जाइए उस ट्यूटोरियल पे, उसका वीडियो चलाइए, बार बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत अच्छा तरीका है आपको पढ़ने का, कि जब भी अवेलेबल ना हो, बार बार डाउट पूछने की जरूरत नहीं, वो वीडियो प्ले करिए, दोबारा पूछिए, फिर भी नहीं आए 10 बार 15 बार जितनी बार भी देखिए, नहीं समझ आए तो यू कैन आस्क योर डाउट्स, बट बार बार रीप्ले करके जरूर देखिए बेटा कि क्या हमने समझा है, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है बेटा, वो मैंने आपके लिए ट्राई करने के लिए छोड़ दिया, आप ट्राई करिएगा, स्टिल ना आए तो आप
हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं ए इनवर्स, इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो सिंपल अप्रोच आपको पता है, हम कोफैक्टर से निकालेंगे बेटा। कोफैक्टर से पहले ही माइंड में हमारे क्या आएगा, कोफैक्टर निकालेंगे, उन कोफैक्टर को मैट्रिक्स में लिख देंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, और फिर उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, ये अप्रोच रहेगी। तो हमने बेटा कोफैक्टर निकाले, कैसे निकालते हैं कोफैक्टर पता है आपको, पहले इसको कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको डिलीट किया, 0 -1 -1 आ गया। फिर इसको कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, 0 -1, बट क्योंकि ऑड पोजीशन है इसलिए 1। 1 3 को कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, 1 -0 1, ठीक है, कोफैक्टर आ गए। अब हम बात करते हैं 2 1 की, 2 1 मतलब ये रो, इसको डिलीट करेंगे, इस कॉलम को डिलीट करेंगे, आ जाएगा 1 × 0 0 0 -1 क्योंकि ऑड पोजीशन है तो साइन चेंज हो जाएगा, -1 की जगह आ जाएगा 1। अब बात करते हैं 2 2 की, इसको डिलीट करेंगे तो 0 -1 -1 आ जाएगा। फिर 2 3 की बात करेंगे बेटा, 0 -1 बट ऑड पोजीशन है इसलिए -1 का माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। कोफैक्टर निकाल पा रहे हैं आप ये। 3 1 कैसे निकालेंगे, थर्ड रो डिलीट करोगे आप तो 1 -0 1। 3 2 निकालेंगे, 0 -1 -1 बट क्योंकि ऑड पोजीशन है इसलिए 1। 3 3 निकालेंगे, 0 -1 -1। सारे कोफैक्टर आपने निकाल लिए। उसके बाद क्या करेंगे, कोफैक्टर्स को हमने एडजॉइंट निकाल दिया, इसी ऑर्डर में रख दिया, तो ये क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालें, तो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको डिटरमिनेंट निकालने के लिए बेटा। प्रॉपर्टी ए यूज करिएगा कि किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा, 0 × 1 -1 0, देन 1 × 1 1 और फिर 1 × 1, तो यानी इसका डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास प्रॉपर्टी ए से 2। और हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी में फॉर्मूले में रख दिया 1/2 × एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनवर्स। कुछ बच्चों के बेटा डाउट्स आ रहे थे पहले भी कि हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में 3/3 की कोई ट्रिक है, बेटा उनमें कोई ट्रिक नहीं होती, उसमें सिर्फ एक ही तरीका होता है, जैसे यहाँ है कि आप या तो इस मेथड से निकाल के आंसर चेक कर सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया ना उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो a × a इनवर्स आई बन जाएगा। यानी आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, रफ में या एक दो चीज चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको a से मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर आई आ रहा है तो आंसर ठीक है बेटा। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स। बहुत सिंपल से बहुत सिस्टमैटिक वे है बेटा, कि माइनर्स, देन आफ्टर दैट कोफैक्टर्स, आफ्टर दैट एडजॉइंट, और उसके बाद एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो इनवर्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमने अभी डिस्कस किए, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n, ये हम मैम ने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n होता है। देन किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, और किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम इनवर्स निकाल के डिटरमिनेंट लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी एक बार देखते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे कोशिश करूंगा, सीबीएसई में भी इस बार क्वेश्चन आया है और हर बार इन टॉपिक पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर आपने प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो हम करने वाले हैं आज। ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूव कर सकते हैं आप, बहुत इजी है, आपने a × एडजॉइंट ऑफ ए लिखा था, a × एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए × आई होता है, इसका डिटरमिनेंट ले लो, इस इक्वेशन का डिटरमिनेंट ले लो दोनों साइड, तो क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ये दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो तो इनके डिटरमिनेंट अलग हो जाते हैं, ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, लिख सकते हैं ऐसे। और राइट साइड पे क्या चल रहा है बेटा, यहां चल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई का डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटा एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो जब भी कोई कांस्टेंट बाहर आता है ना तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको सीधा बाहर ले आते हैं, नहीं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि व्हेनेवर अ कांस्टेंट कम्स आउट तो वो उतने ही बाहर आता है जितनी उसकी रोज है, यानी इसकी पावर में आ जाएगा n, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी अगर आपको याद हो कि k, किसी भी कांस्टेंट को अगर आप a से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डिटरमिनेंट लेते हैं
तो वो आता है k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो उस प्रॉपर्टी से ये बाहर आ जाएगा। अब ये एक पावर कट जाएगी यहाँ पे, तो n से पावर कट गई तो क्या गई n-1 और i का डिटरमिनेंट आ गया 1। तो हमने एक प्रॉपर्टी कंक्लूड कर दी कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 होता है। याद रखिएगा बेटा, अभी मैं कोशिश कराऊंगा क्योंकि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये सारी मैंने प्रॉपर्टीज आपको लिख दी है एक ही बार, ताकि आपको पास सारी कंपाइल्ड रहे। जब आप इसके नोट्स बनाएं ये सारे के सारे, तो आपके पास सब कंपाइल्ड रहेगी, आपके पास रिटन मटेरियल एवरीथिंग अवेलेबल है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे कि सीबीएसई में, क्योंकि जो पिछले ईयर के कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमने उसको क्विज फॉर्म में बना दिया बेटा, कि हम इसको आपको क्वेश्चंस को क्विज फॉर्म में करेंगे। ये लास्ट सेक्शन है हमारे आज के ट्यूटोरियल का। इसके अंदर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट, और उसको क्विज फॉर्म में बिल्कुल सेम पैटर्न के 3 टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं, बट एक क्वेश्चन में 5 अलग अलग पार्ट्स बन सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दूसरे तरीके से भी आ सकता है, तो सारे आपको पार्ट्स दिखेंगे। वी विल गिव यू 1 मिनट फॉर सॉल्विंग दीज पार्ट्स। आप ट्राई करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि डेफिनेटली आप लिख लीजिए पक्का, इस बार इसमें से 1 या 2 नंबर के स्टेट फॉरवर्ड मार्कर आएंगे ही आएंगे इस बार भी। एवरी ईयर दिस पैटर्न इज रिवाइज अगेन अगेन, रिपीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि अगर आपके पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और उसका डिटरमिनेंट 3 है, तो आपसे ये चीजें पूछ सकते हैं बेटा कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालो, 2a का डिटरमिनेंट निकालो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालो। आपने सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है, बट मैं पहले इसको एक बार रिवाइज करा दूंगा, बट एक बार आप ट्राई करके देखिए। आई होप आप कर पाए, देखते हैं वैसे आप कर पाते कि नहीं। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है नाउ। एक बार ट्राई करिए बेटा, और आंसर जरूर देने की कोशिश करिएगा। जो जो भी पार्ट आप दे पा रहे हैं वो पार्ट मेंशन करिएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। ओके, 30 सेकंड ओवर हुआ है। अभी मैं आपको एक दोबारा इसको 30 सेकंड और दे देते हैं। ट्राई करिए, क्योंकि 5 पार्ट्स है बेटा। ओके, इसके आंसर डिस्कस करने से पहले मैं बच्चों के नाम बोलना चाहूंगा बेटा। बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है। रिया, चांदनी, रोहताश, अंजलि, किशोर, करमवीर, मनीष, शालू, सबने बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर सही दिया है। पिंकी, सेकंड पार्ट इज आल्सो करेक्ट। सबके आंसर सारे करेक्ट है। ये अभी तक जो 2 पार्ट्स आए सबके आंसर ठीक आ रहे हैं बेटा, और ट्राई करते रहिए। बिल्कुल सही आंसर है, बट इंडियन एक बच्चा है, बट इनका आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर सी पार्ट आपका थोड़ा गलत है। ठीक है, देखते हैं हम एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है कि हमने पढ़ा था कि ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होता है वो ए डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, और ये डिटरमिनेंट तो 3 दिया हुआ है, तो आपका आंसर डायरेक्टली 3 आ जाएगा। ठीक बात है। तो फर्स्ट पार्ट तो ओरली था, सारे क्वेश्चन मेंटली हैं, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, 1 मार्क में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड पार्ट है बेटा बी पार्ट, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालो। तो हमें ए इनवर्स नहीं निकालना है, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी आपने पीछे देखी होगी कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ए तो 3 दिया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए था 1/3। ये सारे 1 मार्कर हैं। एनी क्वेश्चन कैन बी, एनी पार्ट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, देन 2a कैसे निकालेंगे? तो अभी मैंने आपको एक बताया था बेटा, ज्यादातर बच्चे सीबीएसई हम देखते हैं इसका आंसर लिख देते हैं 2 बार डिटरमिनेंट ऑफ ए, और फिर 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह लिख देते हैं 3, 2 हो जाता है 6। अभी भी 1-2 बच्चों ने किया, बट ये गलत है। क्यों गलत है बेटा? व्हेनेवर अ कांस्टेंट कम आउटसाइड, इसके साथ आएगी पावर में ऑर्डर। क्यों आएगी? क्योंकि हमने पढ़ा था किसी भी रो हम कॉलम कॉमन ले सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा और इसकी ऑर्डर 3 है,
तो 2 की पावर 3 बार आएगी बेटा, तो यानी ये 6 गलत है, तो इसका आंसर होना चाहिए 8 इंटू 3। दिखते इसका आंसर। तो प्रॉपर्टी क्या है उसकी बेटा कि 2 बाहर आया अलॉन्ग विद द पावर, पावर है यानी n, n मतलब ऑर्डर, ऑर्डर 3 है, तो इसका आंसर आ गया 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 3 24, 24 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। फोर्थ पार्ट, अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको और वेरीफाई भी करी थी हमने कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू y के बेटा। तो a का डिटरमिनेंट तो क्या था, 3 था, दिया हुआ है 3, तो आप कह देंगे इसका आंसर हो जाएगा 3i, या तो ऐसे छोड़ सकते हैं i की फॉर्म में, नहीं तो आप इसको i, क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स है ना, तो उसी ऑर्डर में छोड़ देंगे। तो i होता है जिसके डायगोनल 1 होते हैं, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 से, फिर 0 1 0 से, और फिर 0 0 1 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 3। और लास्ट पार्ट अभी मैंने भी डराइव भी कराया आपको कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n होता है इसका ऑर्डर, ऑर्डर 3 है, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2 मींस 3 की पावर 2, आंसर आ गया 9। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नाउ ट्राई योरसेल्फ अगेन यू विल गेट 1 मिनट फॉर दिस। इसके सारे पार्ट्स ट्राई करिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ था, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको डिटरमिनेंट खुद निकालना है और आंसर देना है, और इसके पार्ट्स ये रहे। कीप ऑन ट्राइंग बेटा। हो सकता है कुछ बच्चों को ज्यादा टाइम लगे, तो थोड़ा सा टाइम मैंने ज्यादा दिया इस बार। एक बार ट्राई करिए सारे पार्ट्स, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, आपको समझ आना चाहिए। स्नेहा बेटा आपने लिखा है ज्यादा बड़ा डिटरमिनेंट नहीं है, नहीं ये बहुत ओरली क्वेश्चन है, अभी आप देखिएगा इसमें ए क्यूब निकालने की जरूरत नहीं है, ये सारे 1 मार्कर मेंटली क्वेश्चंस है, अभी आप डिस्कस करेंगे हम तो आपको पता चलेगा, कोई कैलकुलेशन बड़ी नहीं है। आई गॉट ऑल करेक्ट आंसर फ्रॉम वरुण प्रताप सिंह, वेरी गुड बेटा। और बच्चे ट्राई करिए, वेल डन। कल्पना ऑल्सो गिव द करेक्ट आंसर, मानसी, सचिन, मानव, सबने बेटा सही आंसर दिया। आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे है। अब एक चीज देखिए बेटा, सारी 1 मार्कर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ए क्यूब निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक बार डिस्कस करते हैं जरा कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ए क्यूब, अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, अगर याद हो आपको, ए क्यूब, अभी बेटा एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन जो होता है वो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए होल पावर एन, है ना। तो यहाँ पे हमें ए क्यूब नहीं निकालना, फिर तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि दिस विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3, तो हमें सिर्फ डिटरमिनेंट चाहिए, राइट। अब एक और चीज बताता हूँ, एक तो तरीका हो सकता है आप डिटरमिनेंट ओपन कर ले, बहुत अच्छी बात है बेटा, बट एक हमने मेथड और बताया था लास्ट क्लास में आपको, अगर आपको याद हो, कि अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ये एबीसी हैं और ये ऊपर वाले एलिमेंट 0 हो, जिसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और या फिर नीचे वाले टर्म 0 हो या दोनों 0, मींस या तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो इसमें जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो इनके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल आती है। यानी आप ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो कि ये, क्योंकि ये नीचे वाले 0 है ना बेटा, तो इसका डिटरमिनेंट सिर्फ इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। हालांकि आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप ऑब्जर्वेशन देखें तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 2 3 इंटू -1 यानी -6,
तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए -6 आ गई, तो -6 की पावर 3 और कर देंगे तो -216 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं जरा। पहले हमने क्या लिखा कि हमने यहाँ पे एक बार ये सारा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। ये इसका डिटरमिनेंट आ गया बेटा -6। अब फर्स्ट पार्ट a क्यूब का डिटरमिनेंट निकाला था, तो डिटरमिनेंट a की पावर 3 हो गई, -6 की पावर 3 216 आ गया। अगला a इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a यानी -1/6 आ जाएगा। 5a निकालना है, तो फिर से वही गलती मत करिएगा बेटा, 5 डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा, 5 के साथ क्या आएगा उसकी पावर में 3, तो 5 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a का डिटरमिनेंट -6 है, तो 125 इंटू -6 -750। ये सारे क्वेश्चन बेटा ओरली है, मतलब आप समझ लीजिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकंड से ज्यादा लगता नहीं है, बट एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी ऐसी परफेक्ट बन जाएंगे। और हमारा एम यही है कि एवरीवन बिकम परफेक्ट इन मैथ्स, सबके मार्क्स 100 आए, तो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी क्या थी, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। डिटरमिनेंट ऑफ a तो -6 आया है, तो -6 आई ऐसे छोड़ देंगे, नहीं तो i की वैल्यू के साथ हम वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -6 0 0 -6 0 और 0 0 -6। और इसका भी क्या आंसर आया था बेटा, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1, n मतलब इसका ऑर्डर 3 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर क्या आ जाएगी 3 - 1 यानी 2, यानी अगले पार्ट का आंसर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर यानी 36। मैं स्क्रीन को रोक रहा हूं, एक बार आप सारे आंसर देख लीजिए, फिर भी कोई डाउट आए तो इसको रिवाइज करेगा। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट है सारी प्रॉपर्टीज को याद रखना। ठीक है बेटा, अब आ रहा है लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अब, बट इस क्वेश्चन को बेटा आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है गलत करते हैं मैक्सिमम बच्चे, पार्टली करेक्ट। पार्टली करेक्ट मींस इसके आंसर को ध्यान से करेगा, फिर मैं बताऊंगा पार्टली क्यों कह रहा हूं मैं। पार्टली मींस आधा सही आधा गलत, पार्टली हाफ सही होगा और हाफ गलत होता है ज्यादातर सीबीएसई हमने देखा है, बट आप ऐसी गलती मत करिएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज। क्या, A is a square matrix of order 3, adjoint of A का डिटरमिनेंट 25 है, then find these parts। ठीक है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है बेटा अब। फिर से आपको 1 मिनट देंगे हम प्रैक्टिस करने के लिए, ट्राई करिए। थर्टी मोर सेकेंड्स आर गिवन टू यू, जल्दी ट्राई करिए बेटा। ओके, जैसा मैंने बोला था आपको कि इसमें मैक्सिमम बच्चे पार्टली करेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, पार्टली करेक्ट आंसर देंगे, तो वैसा ही कुछ हो रहा है बेटा बच्चे। आप ना कुछ बच्चों के रिजल्ट तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं, बट कुछ पार्टली करेक्ट है। पार्टली करेक्ट क्यों देखते हैं, एक बहुत सिली सी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से सीबीएसई मार्क्स कट जाते हैं। क्या मार्क्स कटते हैं बेटा, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो 25 है। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, तो n-1 मतलब 3 - 1 2। अब यहाँ गलती होती है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसका 25 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 25, और 25 होता है बेटा 5 का स्क्वायर भी होता है और -5 का स्क्वायर भी होता है। तो ये मिस्टेक होती है कि हमारे जो आंसर आएंगे बेटा 2 आंसर आएंगे, यानी इस केस में डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। अगर ये 1 मार्क है और आपने एक आंसर दिया तो हो सकता है आपको मार्क्स 0 मिले, नहीं तो हाफ मार्क मिले। बट हम ऐसा क्यों करें, अपने मार्क्स क्यों डिडक्ट करें, तो एक छोटी सी चीज जो हम अवॉइड कर सकते हैं क्या, कि whenever we remove the even power from both the side,
ऑलवेज यू हैव टू पुट प्लस माइनस साइन, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटाया है बेटा, तो इसलिए प्लस माइनस 5 आपका आंसर आएगा। अब जब एक आंसर 5 आ गया ना, तो आप उसके बाद सारे आंसर गड़बड़ देंगे, क्योंकि आपने माइनस 5 तो कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है ना। तो सारे आंसर उसके अकॉर्डिंग अब चेंज हो जाएंगे। तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, तो इसके भी 2 आंसर आना चाहिए बेटा, +5 और -5। यहां देखते हैं क्या होगा। 2 की पावर 3 है, तो पहले 2 पर जब बाहर जाएगा बेटा, तो 2 बाहर जाएगा तो इसकी पावर में क्या आएगा, ऑर्डर क्या है 3, तो 8 आ गया। और ए क्यूब का डिटरमिनेंट को क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए की पावर 3। अब क्योंकि ये प्लस माइनस 5 है, तो प्लस माइनस 5 का जब क्यूब करेंगे तो प्लस माइनस 125 आएगा, 5 5 द 25, 25 द 125। तो इसके भी 2 आंसर आएंगे, प्लस माइनस 1000। ठीक बात है, समझ पा रहे हैं। और लास्ट पार्ट, इससे पहले एक बार और, a इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू y, क्योंकि ये इसके 2 आंसर है, प्लस माइनस 5, तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा, यानी या तो 5 टाइम्स आई हो सकता है, 5000 050 005, या फिर -500 0 -50 और 00 -5, राइट। और इसका लास्ट पार्ट में चलते हैं बेटा। लास्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से देखिएगा, अभी लास्ट ईयर भी आया है ये प्रॉपर्टी, आप इसको एज अ रिजल्ट भी याद कर सकते हो कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n होता है, यानी इसका आंसर प्लस माइनस 5 की पावर 3 होगा, यानी -125 प्लस 125। बट अगर आपको ऐसे नहीं करना, तो ये जो पिछला रिजल्ट आपने निकाला ना, ये निकाला आपने, क्या रिजल्ट आया था, ये आया था और ये आया था। अब हमें अगले पार्ट में इसी का डिटरमिनेंट लेना है, तो इसको डिटरमिनेंट बनाओगे तो कैसे बन जाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। और डायगोनल मैट्रिक्स में इसका रिजल्ट किसके इक्वल आता है, इनके डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल, यानी 5 5 द 5 25 25 द 125। आंसर या तो 125 आ जाएगा या -25 आ जाएगा। आप ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, नहीं तो डी पार्ट को सॉल्व करके उसका डिटरमिनेंट भी ले सकते हैं, राइट। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिएगा इस बार भी जरूर इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस बार बार करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज ध्यान होनी चाहिए, ठीक है बेटा। इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं। आपका सेशन आज का ओवर हो चुका है, आप होप सो आपने सब समझ लिया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स एज यूजुअल पूछ सकते हैं। तो दिस इज आवर होम असाइनमेंट, वी विल अपलोड दिस होम असाइनमेंट आल्सो ऑन द एस्पिरेशन अकाउंट। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सॉल्व करिएगा बेटा, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेगा, फिर भी डाउट है तो वी आर अवेलेबल आल्सो 24/7 आपकी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होता है। डाउट्स डालिए। कंफर्म थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि हम कुछ टीचर आपके सॉल्यूशन बनाने में बिजी हैं, बट सून वी विल कम बैक टू यू। हम अपने सारे सॉल्यूशन डाउट जो है अपलोड करेंगे, और आप इस होम असाइनमेंट को ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है। आई होप आपको अपना सेशन ये आज का समझ आया होगा। अपने फीडबैक जरूर दीजिए बेटा कि कैसा लगा सेशन, और कैसा लग रहा है ये ऑनलाइन प्रोसेस आपका, प्रोजेक्ट एस्पिरेशन जो है डीओई और कैरी लॉन्चर के कोलैबोरेशन से, जो प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें दिया है, हम इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं बेटा आपको प्रैक्टिस करवाने की, सारे मटेरियल प्रोवाइड करने की। और बहुत टाइम लगाते हैं आपके ऊपर कि सीबीएसई के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपको हम कवर कर सके। अभी सून बेटा आपके हम लेटेस्ट असाइनमेंट भी देंगे, हम नोट्स भी अपलोड करने वाले हैं सून। कीप ऑन मोटिवेटर्स, सब अपने डाउट्स पूछते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी आप अपने डाउट्स पूछते हैं, राइट बेटा। अपने डाउट्स पूछिए, एस्पिरेशन अकाउंट को डेली अपडेट करिए कि वहां पे कौन सा असाइनमेंट नया आया है, असाइनमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अभी सून आपके कुछ क्विज और प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल होंगे वहां पे, ठीक है बेटा। वी आल्सो रिक्वायर्ड योर सपोर्ट कि आप अपने